मैंने मॉन्स्टर एनिमे देख के खत्म किया गाइस। जब तक मैंने इस एनिमे को नहीं देखा था तो इस पूरे एनिमे की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे लिए था योहान, इसका विलन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे रील्स बने थे गाइस और मैंने इतने सारे रील्स देख लिए थे कि मतलब मेरे को देखना पड़ा इस एनिमे को। मतलब इस एनिमे की शुरुआत होती है एक पेशेंट और डॉक्टर से, लेकिन आगे चल की पूरी जो ये एनिमे होती है ये सीरियल किलर मिस्ट्री ड्रामा में बदल जाती है, पता भी नहीं चलता आपको। स्टार्टिंग बहुत ही इसकी मतलब आप कह सकते हो बहुत नॉर्मल होती है इसकी स्टार्टिंग। यहाँ एक पेशेंट है, उसको बचाना होता है, डॉक्टर है जो गिल्ट में जी रहा है कि उसने एक पेशेंट को नहीं बचाया इसलिए वो मर गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती है डॉक्टर टर्मा की लाइफ में। उन्हें नया डॉक्टर बना होता है अपनी रिसर्च कंप्लीट करके। आगे चल के कहानी इतनी ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगी इन सब चीजों से, सीरियल किलिंग मिस्ट्री। ये कैरेक्टर और ये जिससे बात कर रहा होता है ये FBI कैरेक्टर भी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कैरेक्टर जैसे मैंने देखा मैं समझ गया कि यार ये तो वही कैरेक्टर जिसको मैंने माइंड हंटर में देखा था। हाँ, इस कैरेक्टर के ऊपर एक और सीरीज बनी है माइंड हंटर, जिसमें FBI के जो एजेंट्स होते हैं और जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं उनके इंटरव्यू लेते हैं कि उन्होंने जितने भी मर्डर्स किए हैं औरतों के, इंसानों के, आखिर क्यों किए हैं। इन सब चीजों को लेके सीरियल किलर के ऊपर कई सारे इंटरव्यूज हुए थे और ये इंटरव्यू इसमें भी दिखाया गया है। इस पूरी सीरीज में भी इंटरव्यू दिखाया जाता है और हमें मॉन्स्टर और साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। जो स्टोरी होती है वो बुक की, जिसको फ्रांस बोनापार्टा लिखा होता है एक एक्सपेरिमेंट की वजह से, मतलब ठीक है, वो बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट था पूरे के पूरे एनिमे का। मंच मंच चॉप चॉप गाबल गाबल, वो बहुत ही ज्यादा मतलब थ्रिलिंग है इस पूरे एनिमे की जान कह सकते हो। जब धीरे धीरे बुक की जो पूरी की पूरी मिस्ट्री होती है, या फ्रांस बोनापार्टा का जो बेटा होता है वो जो बुक्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, या बुक्स को पढ़ के योहान हिप्नोटाइज हो जाता है, तो वो सारे मूवमेंट्स बहुत ही थ्रिलिंग है इस एनिमे के। और यही इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है कि इसका एग्जीक्यूशन इतना कमाल का है। म्यूजिक के साथ साथ जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन होता है वो आपको इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कराता है। मैं बता रहा हूँ, इस सीन को देखने के बाद तुम पक्का अपने घर की लाइट ऑन करोगे, क्योंकि अंधेरे में तुम इसको देख ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे मूवमेंट्स भरे पड़े हैं, आपको थोड़ा सा थ्रिल एक्सपीरियंस कराएंगे वो मूवमेंट्स। मैं बता रहा हूँ, उनको तुम एक्सपीरियंस करने के लिए इस एनिमे को जरूर देखो, मस्ट वॉच है ये एनिमे। जो रियल लाइफ सीरियल किलर्स थे उन्होंने जितने भी मर्डर्स किए उनको बहुत ही अच्छे से इस मॉन्स्टर एनिमे में काफी अच्छे से यूज किया गया है। उनको फ्रांस बोनापार्टा जिसने वो बुक लिखी थी, या फिर रेड रोज मेंशन जिसके अंदर लुंगे जाता है और इन्वेस्टिगेट करता है चीजों को, किंडर हाइमन ऑर्फनेज, या फिर वो जो बुक थी मॉन्स्टर वाली जिसमें दो मॉन्स्टर्स की स्टोरी बताई जाती है, चिप चिप नॉप नॉप गाबल गाबल, वो बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कराती है। इन्हीं सारी चीजों को दिखाकर ये सब चीजें आपको लास्ट तक दिखाई जाती हैं और आप बस देखते रहते हो, बहुत ही इंगेजिंग वे में दिखाते रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्का है कि आप देखने के बाद इसकी एजुकेशन की तारीफ करोगे। म्यूजिक और जितने भी टन्स ऑफ कैरेक्टर्स दिखाएंगे, जो कि एवा का कैरेक्टर है, या फिर ग्रिमर का कैरेक्टर है, लुंगे का कैरेक्टर है, या डीटर का कैरेक्टर है, या फिर ये साइकोलॉजिस्ट का कैरेक्टर है, या फिर ये जो रियल लाइफ FBI एजेंट दिखाया गया है, ये सारे कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगेंगे गाइस।